वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैंने आज से वापस वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं एंड इस बार हम लोग एडवांस लेवल पे सीखने वाले हैं। दैट इज़ आईसीटी सेटअप पार्ट 1 मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब आज का जो टॉपिक हो रहने वाला है हम लोगों का बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर पर रहने वाला, ठीक है। तो वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड। तो मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बना के रखा है जिसमें मैं आप लोगों को आज बेसिक से सिखाने वाला हूँ वो एडवांस कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पहले से ये पता होगा लोअर लो एंड लोअर हाई क्या होते हैं, ठीक है। लोअर लो मतलब जितना भी आपका लोस जो मार्क करते हो आप लोग, लोअर लो नीचे जाते रहते हो उसको लोअर लो बोलते हैं। एंड उसके बाद जो भी हाई लगाते जाएगा उसको बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को देखना है, देखो यहाँ पे लोअर लो लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। इसके ऊपर का एक नया हाई बनेगा तो वो एक उसका हाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोगों का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स। अब आप लोगों को अगर ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं पता है तो बेसिकली जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर रहता है, ओके। ऑर्डर ब्लॉक्स आपको टॉप एंड बॉटम पे देखने मिलते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्डर ब्लॉक भी ये नहीं रहते, क्या बोलते हैं, वैलिड नहीं रहते हैं। अगर आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डीप में वीडियो चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार कमेंट कर देना कि ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो ला दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो सेम है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोगों को एक बाय एंड सेल साइड का ट्रेड प्लान देखने मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कैसे हो रही थी ये आपको देखने मिल रहा है कि मार्केट सेम लेवल पे बाय एंड सेलर्स दोनों का फाइट हो रहा है। तो यहाँ पे एक लिक्विडेट मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडेशन जनरेट कर रहा है जहाँ पे मोस्टली बायर्स एंड सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको चार्ट कैसे रीड करना है लाइक अ प्रो, जैसे बड़े लोग बिग प्लेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। तो जो भी आप लोग ट्रेड करते हो अपने रिस्क पे किया करो, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, वो रिस्क डिस्क्लेमर एक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, जो आज हम लोग सीखने वाले थे। तो बेसिकली व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। मार्केट का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक अप ट्रेंड दिख रहा है। अब इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मार्क करनी होती है। ये हो गया हमारा स्विंग हाई, ये हो गया हमारा स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। तो ये होता है हम लोगों का मार्केट एक स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्विंग हाई, इसको स्विंग लो। तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि इसमें एक एक स्विंग बना रहा है और उसका हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, जो भी स्विंग हाई स्विंग लो को ब्रेक करता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई सेम, ठीक है। ये सब बेसिक्स है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग ये जो एक फॉर्मेट रहता है हायर हाई हायर लो या स्विंग हाई स्विंग लो, तो उसका जो ब्रेकआउट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है एंड उसका जो कंटिन्यूएशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। देखो जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों को क्या देखना है, अब जैसे ही आप लोगों का एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, जैसे ही आप लोगों का एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया, तो ये आ जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब जब भी कोई एक डायरेक्शन को चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। उसके बाद अब आप लोगों को देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताया डिमांड एंड सप्लाई जोन, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया वैलिड डिमांड जोन, ठीक है। जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे जो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलिड डिमांड जोन। डिमांड जोन बेसिकली आप लोगों का एक सपोर्ट टाइप है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको बता दिया। अब आप लोगों को देखना है कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें इतना कुछ नहीं, ठीक है। स्विंग लो, ये कंसेक्यूटिव हाई है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं। तो ये जो ओके जस्ट अ सेकंड, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है दो कंसेक्यूटिव हाई लगे हुए हैं, ठीक है।
आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हाई, ठीक है। तो जो भी ऐसे सिमिलर साइड्स में रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव हाई, ठीक है। तो इसको हम लोग एक आइडेंटिफाई करते हैं एज अ स्विंग लो, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका जो लो रहता है ये एज अ स्विंग लो होता है। और जब इसका कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब ये जब 2-3 कंसेक्यूटिव का एक बार ब्रेकडाउन देता है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, व्हेन वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट चेंज ऑफ कैरेक्टर विल रिवर्स द ट्रेंड। आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड चेंज करने वाला, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, परफेक्ट सिनेरियो बताता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो मार्क करके लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे देखो ये वाला जो है इसने यहाँ पे लो ब्रेक किया, ठीक है। तो ये सिनेरियो इनपरफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम पे। अब द बेस्ट ट्रेड एरियाज आर वेयर द लोअर टाइम फ्रेम एंड द हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो बेस्ट टाइम ट्रेड करने का कौन सा एरिया रहता है, जहाँ पे आप लोगों का लोअर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन जो है ट्रेड मार्केट का वो सेम रहना चाहिए, तो वो आप लोगों का बेस्ट ट्रेड एरिया रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर एडवांस पार्ट, ठीक है। आप लोगों को देखना रहता है कंट्रोल में कौन है, सप्लाई है या डिमांड है। तो वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जोन को जानने के लिए भी 3-4 क्राइटेरिया रहती है। तो वो क्राइटेरिया क्या है मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, पहला जो कंडीशन है वो है इम्बैलेंस, ठीक है। तो इम्बैलेंस कैसे तैयार होता है वो आप लोगों को देखने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप लोगों को एफवीजी पता है, ठीक है, अब इम्बैलेंस एफवीजी ये सब के ऊपर मुझे डीप में वीडियो बनाना रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे पहचान में आता है, ठीक है। पहला है कंडीशन इम्बैलेंस, उसके बाद आता है हमारा बॉस एंड चौथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर भी बहुत डीप में टॉपिक्स रहते हैं कि कौन सा वैलिड डिमांड जोन है और कौन सा नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे दिखाया है ये सब जो डिमांड जोन है ये वैलिड है, ठीक है, वैलिड तो है, लेकिन ट्रेड बेसिकली किस पे लेना है, कौन से वैलिड डिमांड जोन पे लेना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग एक डीप में वीडियोस बनाएंगे। जो टॉपिक के ऊपर आप लोगों को डीप में वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज हम लोग सिर्फ एक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीख रहे हैं, पार्ट 1, बाकी की चीज़ें हम लोग आगे देखते रहेंगे। उसके बाद आता है अनमिटिगेटेड, ठीक है। तो इसमें मिटिगेट कौन सा है और अनमिटिगेट कौन सा है, ये आप लोगों को जानने का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आईसीटी के मार्केट स्ट्रक्चर में कॉमन पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने सुना तो है लेकिन आप लोगों को कॉमन पैटर्न्स पता होने चाहिए, ठीक है। पहला कॉमन पैटर्न जो है वो है मार्केट फ्लिप। मेरा बॉडी डाउन है, तबीयत भी मेरी खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फ्लिप अगर आप लोग देखोगे ये कंटिन्यूएशन जो है, मार्केट एक अप डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे सेम कंटिन्यूएशन जोन पे यहाँ पे आप लोगों को एक डिमांड जोन देखने मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूएशन का पार्ट है और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये कंटिन्यूएशन को जैसे ब्रेक करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसके बीच का जो पार्ट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया हमारा एक इम्बैलेंस, यहाँ पे एक इम्बैलेंस तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई हाई, इसके ऊपर हाई हाई बनाया नहीं बनाया तो यहाँ पे फेल हो गया, ये हो गया हमारा एक डिमांड जोन, ठीक है। ये हो गया पहला मार्केट फ्लिप। अब इसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे देखोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर बी बॉस, यहाँ पे बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे पूरा ट्रेंड का चेंज हो गया हायर लो का, तो ये हो गया हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस, ठीक है। अब उसके बाद इम्बैलेंस कब होता है, जब वो फेल हो जाता है एक नया हाई बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। और चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आप लोगों को वेट करना है एफवीजी पे आने के लिए। जैसे ही सप्लाई जोन पे आएगा आप लोग एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा लिक्विडिटी ग्रैब, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी आप लोग कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक अप ट्रेंड दिख रहा था आप लोगों को, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक वैलिड डिमांड जोन हमने ड्रॉप किया, ठीक है। अब ये लेवल पे एक हमारा आ गया लिक्विडिटी, ठीक है। तो आप लोगों को वेट करना है, मार्केट यहाँ पे सब लोगों को अपसाइड दिखा रहा है, फिर यहाँ पे जब तक ये डिमांड वापस ये लेवल पे आएगा, यहाँ पे आप लोग एक लो कैंडल का जो स्विंग लो रहेगा उसका ऐसे लगा के एक यहाँ तक का एक अच्छा खासा टारगेट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ओके वी हैव नो
ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था हम लोगों का। वैलिड डिमांड जोन, वैलिड सप्लाई जोन, आप लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप कॉमन पैटर्न्स, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर के कॉमन पैटर्न सिखाए हैं, और उसके बाद आईसीटी मार्केट में कंट्रोल आप लोगों को कैसे पता करना है, सप्लाई डिमांड किसके कंट्रोल में है मार्केट। ओके, एंड बेसिकली आप लोग कंसेक्यूटिव हाई, कंसेक्यूटिव लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सिग्नल कंटिन्यूएशन कैसे पता करना है। तो आज के लिए बस इतना था। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो पार्ट 1 है यहाँ पे एंड होता है, एंड आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आए रहेंगे। जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।